नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालासर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में लेते हैं महाजनपद काल के 100 वन लाइन प्रश्न उत्तर। ये सभी प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों लेते हैं प्रश्न नंबर 1। महाजनपद काल का संबंध किस काल से है? उत्तर उत्तर वैदिक काल के बाद के काल से। प्रश्न 2। महाजनपद काल की प्रमुख जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? उत्तर अंगुत्तर निकाय। प्रश्न 3। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? उत्तर 16। प्रश्न 4। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? उत्तर अंगुत्तर निकाय। प्रश्न 5। महाजनपद काल का समय लगभग क्या था? उत्तर 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व। प्रश्न 6। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? उत्तर मगध। प्रश्न 7। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? उत्तर गिरिवर्ज राजगृह। प्रश्न 8। मगध की बाद की राजधानी क्या बनी? उत्तर पाटलिपुत्र। प्रश्न 9। मगध की राजधानी गिरिवर्ज का आधुनिक नाम क्या है? उत्तर राजगीर। दोस्तों लेते हैं प्रश्न क्रमांक 10। मगध के उत्कर्ष का प्रमुख कारण क्या था? उत्तर लौह संसाधन और उपजाऊ भूमि। प्रश्न 11। महाजनपद काल में प्रचलित शासन व्यवस्था कैसी थी? उत्तर राजतंत्र एवं गणतंत्र दोनों। प्रश्न 12। गणराज्य प्रणाली वाले महाजनपद कौन से थे? उत्तर वज्जी, मल्ल, शाक्य आदि। प्रश्न 13। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? उत्तर वैशाली। प्रश्न 14। वैशाली वर्तमान में कहाँ स्थित है? उत्तर बिहार। प्रश्न 15। मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी? उत्तर कुशीनगर और पावा। प्रश्न 16। शाक्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? उत्तर कपिलवस्तु। प्रश्न 17। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर लुम्बिनी, शाक्य गणराज्य। प्रश्न 18। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? उत्तर चंपा। प्रश्न 19। अंग महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था? उत्तर गंगा नदी के किनारे स्थित था अंग महाजनपद। दोस्तों लेते हैं प्रश्न 20। अंग महाजनपद को किसने मगध में मिलाया? उत्तर बिंबिसार राजा ने। प्रश्न 21। काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? उत्तर वाराणसी। प्रश्न 22। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? उत्तर श्रावस्ती। प्रश्न 23। कौशल के प्रसिद्ध राजा कौन थे? उत्तर प्रसेनजीत। प्रश्न 24। अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? उत्तर उज्जयिनी। प्रश्न 25। अवंती के प्रसिद्ध राजा कौन थे? उत्तर प्रद्योत। प्रश्न 26। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? उत्तर कौशाम्बी। प्रश्न 27। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? उत्तर इंद्रप्रस्थ। प्रश्न 28। पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी? उत्तर अहिछत्र। प्रश्न 29। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? उत्तर विराटनगर। दोस्तों लेते हैं प्रश्न क्रमांक 30। शूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? उत्तर मथुरा। प्रश्न 31। अस्मक महाजनपद की राजधानी क्या थी? उत्तर पोटल। प्रश्न 32। अस्मक महाजनपद किस नदी किनारे स्थित था? उत्तर गोदावरी। प्रश्न 33। गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? उत्तर तक्षशिला। प्रश्न 34। कंबोज महाजनपद की राजधानी क्या थी? उत्तर राजपुर। प्रश्न 35। महाजनपद काल में किस धातु का प्रयोग बढ़ा? उत्तर लोहे का। प्रश्न 36। महाजनपद काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? उत्तर कृषि। प्रश्न 37। व्यापार के लिए कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? उत्तर पंचमार्क सिक्के। प्रश्न 38। महाजनपद काल में नगरों का विकास क्यों हुआ? उत्तर व्यापार और शिल्प के कारण। प्रश्न 39। महाजनपद काल में कर प्रणाली कैसी थी? उत्तर व्यवस्थित कर व्यवस्था। दोस्तों लेते हैं प्रश्न क्रमांक 40। राजा द्वारा लिया जाने वाला मुख्य कर क्या था? उत्तर भाग। प्रश्न 41। महाजनपद काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी?
उत्तर वर्ण व्यवस्था पर आधारित। प्रश्न 42, इस काल में कौन से नए धर्मों का उदय हुआ? उत्तर बौद्ध और जैन धर्म। प्रश्न 43, महावीर का संबंध किस महाजनपद से था? उत्तर वज्जी। प्रश्न 44, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? उत्तर सारनाथ। प्रश्न 45, सारनाथ किस महाजनपद में स्थित था? उत्तर काशी। प्रश्न 46, मगध के प्रमुख राजा कौन थे? उत्तर बिंबिसार और अजातशत्रु। प्रश्न 47, बिंबिसार किस वंश का शासक था? उत्तर हर्यक वंश। प्रश्न 48, अजातशत्रु ने किस गणराज्य को हराया? उत्तर वज्जी संघ। प्रश्न 49, महाजनपद काल में सेना कैसी थी? उत्तर स्थायी सेना थी। दोस्तों अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। प्रश्न क्रमांक 50, महाजनपद काल में किले क्यों बनाए गए? उत्तर सुरक्षा हेतु। प्रश्न 51, मगध की शक्ति का प्रतीक क्या था? उत्तर हाथी सेना। प्रश्न 52, महाजनपद काल में प्रमुख नगर कौन से थे? उत्तर राजगृह, वैशाली, श्रावस्ती। 53, वैशाली किस कारण प्रसिद्ध थी? उत्तर गणतंत्र व्यवस्था के कारण। प्रश्न 54, महाजनपद काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उत्तर तक्षशिला। प्रश्न 55, तक्षशिला किस महाजनपद में था? उत्तर गांधार। प्रश्न 56, महाजनपद काल में लेखन सामग्री क्या थी? उत्तर ताड़पत्र। प्रश्न 57, इस काल में प्रमुख भाषा कौन सी थी? उत्तर प्राकृत। प्रश्न 58, महाजनपद काल में ग्राम प्रशासन कौन देखता था? उत्तर ग्रामणी। प्रश्न 59, महाजनपद काल में नगर प्रमुख को क्या कहा जाता था? उत्तर नगराध्यक्ष। दोस्तों लेते हैं प्रश्न क्रमांक 60, महाजनपद काल में शिल्पकार कहाँ रहते थे? उत्तर नगरों में। 61, इस काल में कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में था? उत्तर असमक। 62, मगध का विस्तार किस राजा ने किया? उत्तर अजातशत्रु। 63, महाजनपद काल में युद्ध का मुख्य कारण क्या था? उत्तर क्षेत्र विस्तार। 64, किस महाजनपद काल का उल्लेख महाभारत में मिलता है? तो उत्तर कुरु। प्रश्न 65, महाजनपद काल में दास प्रथा थी या नहीं? उत्तर हाँ थी। प्रश्न 66, महाजनपद काल में प्रमुख फसल कौन सी थी? उत्तर धान। 67, सिंचाई के साधन क्या थे? उत्तर कुएं और नहरें। प्रश्न 68, महाजनपद काल में व्यापार किन मार्गों से होता था? उत्तर स्थल और जल मार्ग से होता था। प्रश्न 69, किस महाजनपद को धार्मिक गतिविधियों का केंद्र कहा जाता है? उत्तर मगध। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70, मगध के बाद कौन सा महाजनपद शक्तिशाली था? उत्तर कौशल। 71, कौशल और मगध के बीच संघर्ष क्यों हुआ? उत्तर क्षेत्रीय विस्तार के लिए। 72, महाजनपद काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? उत्तर सीमित अधिकार। 73, वैशाली किस कारण पहला गणराज्य माना जाता है? उत्तर संघात्मक शासन के कारण। 74 लेते हैं, महाजनपद काल में परिषद को क्या कहा जाता था? उत्तर सभा। प्रश्न 75, सभा में निर्णय कैसे लिए जाते थे? उत्तर मतदान द्वारा। 76, महाजनपद काल में कर संग्रह कौन करता था? उत्तर राज्य अधिकारी। 77, महाजनपद काल में धार्मिक सहिष्णुता थी या नहीं? उत्तर हाँ थी। प्रश्न 78, किस महाजनपद में जैन धर्म का अधिक प्रभाव था? उत्तर वज्जी। 79, किस महाजनपद में बौद्ध धर्म का अधिक प्रभाव था? उत्तर मगध। दोस्तों लेते हैं प्रश्न नंबर 80, महाजनपद काल में समाज का आधार क्या था? उत्तर कृषि। 81, महाजनपद काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी? उत्तर कृषि एवं व्यापार आधारित। 82,
किस महाजनपद में समुद्री व्यापार होता था? उत्तर अंग 83। महाजनपद काल में नगरों के चारों ओर क्या होता था? उत्तर प्राचीर दीवारें। 84। मगध की विजय का प्रमुख हथियार क्या था? उत्तर हाथी। 85। महाजनपद काल में किस वंश का उदय हुआ? उत्तर हर्यक वंश। 86। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर बिंबिसार। 87। महाजनपद काल में धार्मिक सभाएं कहाँ होती थी? उत्तर विहारों में। 88। महाजनपद काल का अंत किसके उदय से हुआ? उत्तर मौर्य साम्राज्य के उदय से। प्रश्न 89। महाजनपद काल भारत के किस इतिहास का आधार बना? उत्तर साम्राज्यवादी युग का आधार बना महाजनपद काल। दोस्तों अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 90। महाजनपद काल में शासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? उत्तर राजा। प्रश्न 91। गणराज्यों में सर्वोच्च संस्था कौन सी थी? उत्तर सभा। प्रश्न 92। महाजनपद काल में व्यापारियों को क्या कहा जाता था? उत्तर श्रेष्ठी कहा जाता था। प्रश्न 93। महाजनपद काल में शिक्षा किसके लिए थी? उत्तर मुख्यतः उच्च वर्ग के लिए। प्रश्न 94। महाजनपद काल में कानून का आधार क्या था? उत्तर परंपराएं। प्रश्न 95। महाजनपद काल में ग्रामों की संख्या कैसी थी? उत्तर अधिक थी। 96। किस महाजनपद को राजनीतिक शक्ति का केंद्र कहा जाता है? उत्तर मगध। प्रश्न 97। महाजनपद काल में कला का विकास हुआ या नहीं? उत्तर हाँ हुआ। प्रश्न 98। इस काल में प्रमुख भवन कौन से थे? उत्तर राजप्रासाद और स्तूप। प्रश्न 99। महाजनपद काल का सबसे बड़ा योगदान क्या था? उत्तर संगठित राज्य व्यवस्था। दोस्तों लेते हैं प्रश्न क्रमांक 100। लास्ट का क्वेश्चन है, महाजनपद काल भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर साम्राज्य निर्माण की नींव रखने के कारण। तो दोस्तों वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हो तो दोस्तों ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे 100 वन-लाइनर्स क्वेश्चन के वीडियोस, अलग अलग टॉपिक के, इतिहास के, भूगोल और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सवाल, उस टॉपिक पर हम 100 वन-लाइनर्स क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाले अगले वीडियो आपसे मिस ना हो सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।